Why Chandni Chowk to China failed? Because it had racism, because it had poor storyline, because it had chopsticks, because it had Suzy, because उन्होंने फिल्म का एक बहुत बड़ा स्क्रीन राइटिंग फ्लॉ समझाया, तब जाके ही अंडरस्टूड व्हाई चांदनी चौक टू चाइना फेल्ड। ओके आई होप तुम समझ गए होगे। बट देन द क्वेश्चन इज, लोगों को आज के टाइम पे ये मूवी इतनी ज्यादा क्यों पसंद है? क्या ये लोग इनको क्रिटिक्स से ज्यादा पता है, या फिर सारे मिलके हमको पागल बना रहे? ऐसा क्या है जो आजकल की ऑडियंस में इस मूवी को अपीलिंग बनाता है डिस्पाइट इट बीइंग सच अ बिग फ्लॉप एट इट्स टाइम? आइए एनालाइज करते हैं। From Chandni Chowk to China. तो यार मैं सच में मजाक भी नहीं कर रहा, इस मूवी में इतने ज्यादा फ्लॉज है ना कि ये लगता ही नहीं कि ये ऑफिशियल मूवी है। शुरू के 20 से 30 मिनट प्रॉपर ऐसे पैरोडी लगते हैं जब ये लात मार मार के एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। और भाई चाइनीज को लेके जो स्टीरियोटाइप्स इसके अंदर ठूस ठूस के भरे हैं ना, उसकी तो तुम बात ही छोड़ दो। मतलब ये मूवी कहीं पे भी खुद को सीरियस होने नहीं देती। एंड टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट ऑल। आई एम अप फॉर एब्सर्डिटी, मैंने उसके बारे में बहुत बात भी की है। बट देन ये ऐसा इमोशनल सीन फेंक के मारता है, एंड देन आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि is it supposed to be a light-hearted funny comedy movie or a heavy emotional with high stake movie? I mean the interval block is so powerful. तुम कैसे इस सीन पे इमोशनल नहीं हो सकते? इतना ज्यादा स्टेक कि एक लिटरल कैरेक्टर की डेथ को दिखा दिया एंड अगले ही पल वो आलू के साथ फाइट कर रहा है। यही इनकंसिस्टेंसी इस मूवी का सबसे बड़ा फ्लॉ था। आई मीन आज के टाइम पे तो ये मूवी तुम भूल जाओ कि रिलीज भी हो जाती, जहाँ पे एक आलू के साथ गणपति बप्पा बना के उनके साथ बात कर रहे हैं। एंड एक बार के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि हाँ वो स्टेक्स भी हाई रखना चाहते हैं, कॉमेडी भी लाइट हार्टेड रखना चाहते हैं। बट देन पूरा सेकंड इंटरवल ऑफ दिस मूवी पिंग पोंग की तरह खेल रहा था इस थीम को कि हाँ हमें कुंफू भी दिखाना है, हमें कॉमेडी भी दिखानी है, हमें एक्शन भी दिखाना है, हमें विलन और हीरो की फाइट भी दिखानी है। बट हम उसे पूरा हैवी नहीं कर सकते क्लाइमैक्स को, तो हमें उसे लाइट हार्टेड भी रखना है। भाई एक चीज डिसाइड कर लो ना। मतलब कुंफू हसल और ड्रंकन मास्टर की जो खिचड़ी परोस के हमें पेश की है ना, भगवान भी माफ नहीं कर सकता भाई सच में। और ये कैसे गुंडे हैं भाई? इतने सस्ते थे कि ये एक दूसरे को मार के मर गए लिटरली। मतलब आई अंडरस्टैंड दे वर ट्राइंग टू क्रिएट दैट ड्रंकन मास्टर जैसा सीन कि यहाँ पे वो पी के लड़ता रहेगा। बट भाई बात समझो, वहाँ पे वो ड्रंकन मास्टर था, ये एक रैंडम गुंडा है, एक आदमी है, एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान जिसको दूर दूर तक रिफ्लेक्सेस का कोई लेना देना है ही नहीं। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑडियंस को कि वो इसको सीरियसली ट्रीट करेगी? एंड इसके जस्ट बाद वो सीन आता है, होंठों में ऐसी बात में दबा के चली आई। तो मुझे एक बात बताओ भाई, इतने सारे तरीके हैं बिकॉज हमें दिखाया गया है कि हाँ वो सूजी है जो एक असैसिन है, उसका इतना मस्त शॉट दिखाया उससे पहले एयरपोर्ट पे। एंड आई एम लाइक ठीक है बढ़िया है। अब उसके पास सबसे सेफेस्ट ऑप्शन एक बंदे को मारने की, जो बंदा अकेला है उसको जहर वाली किस करना है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। खैर म्यूजिक इस पूरी मूवी का सबसे टॉप नॉच एलिमेंट था। चाहे ये वाला गाना ले लो, चाहे तुम ये वाला गाना ले लो, भाई साहब इस गाने को सुन के तो मेरा भी मन कर गया था कि मैं भी एक बार कुंफू सीख ही लेता हूँ। और जैसे मैंने बात कही थी ना, इंटरवल ब्लॉक में इतना इमोशनल, इतना डेप्थ वाला सीन देने के बाद ये स्टोरी उसके जस्ट बाद डाउनहिल में चले जाती है। पहले तो मेरी इस बात का क्वेश्चन दो कि सखी, उसको लिटरली क्या फर्क पड़ता है चॉपस्टिक्स और सिद्धू के रिलेशन के साथ? उसे क्या फर्क पड़ता है कि सिद्धू एक रैंडम बंदा जिसके उसने बस टोकन चुराया था, उसके पिताजी अगर मर गए? और मिस करने से याद है, कहीं मैंने ये भी तो मिस नहीं कर दिया कि हमें बताया नहीं कि सखी एक्चुअल में कैसे रेस्क्यू की, वो कैसी बड़ी हुई। हमें सिद्धू दिखाया गया कि वो अनाथ है, उसकी बैक स्टोरी दिखाई गई कि उसको मिथुन दा ने अडॉप्ट किया, पाला पोसा बड़ा किया। बट सखी वो रैंडमली नापतोल की एजेंट बन जाती है, आके चाइनीज सस्ते प्रोडक्ट बेचने लग जाती है। एंड देयर इज नथिंग एल्स वी नो अबाउट दिस कैरेक्टर एंड यू एक्सपेक्ट हम इसकी और सिद्धू की लव स्टोरी में इन्वेस्टेड होंगे? बट यार दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि सुजी और सखी दोनों को उनके पिता के साथ ऐसा डायरेक्ट कोई बॉन्ड दिखाया नहीं है कि वो इतनी दूर यहाँ पे आके इस चीज़ की एक्सप्लोरेशन करने लग जाएं। इस हिसाब से तो सिद्धू को भी चले जाना चाहिए अपने मिथुन दा को छोड़ के कि कहीं मेरे बाप कहाँ पे है, मुझे उस चीज़ के पीछे जाना है। कोई सेंस नहीं बनती इस चीज़ की। और मुझे ये बताओ, हाउ ऑन दिस अर्थ मारने से तुम्हें याद आया कि 20 साल पहले ही मुझे इसी तरह से एक बंदे ने मारा था? आई मीन ये मेन गुंडा नहीं हो चुका, उसको तो लगातार ऐसे लगती होंगी
तो उसे कैसे याद आ गया इस सीन से कि एग्जैक्टली ये वही पुलिस ऑफिसर है। My whole work is to confuse you. और पुलिस ऑफिसर अपने आप में इतना कमाल, भाई इसे कहते हैं अप्रोच, कि तुम 20 साल बाद रैंडमली आके उठ के आ जा रहे हो कहीं से एंड दे लाइक ठीक है आप इंस्पेक्टर हो, आपको काम भी नहीं करना, पुलिस वाला कोई काम नहीं करना, आपको कोई केटी नहीं लेनी वहां की, आप बस ट्रेनिंग दो सिद्धू को। एंड थ्रू आउट दिस ऑल होजो वॉज वेरी चिल। उसके पास इतना बड़ा सबूत आया था कि सखी उसके पास है, उसके पास सूजी भी थी एक पॉइंट पे। अब सखी भाग जाती है ड्यूरिंग दैट सीन जहाँ पे अक्षय कुमार रैंडमली चाइनीज लोगों के बीच आके वहाँ पे नौकरी भी करने लग जाता है। एंड होजो वॉज लाइक ठीक है सखी चलेगी, क्या दिक्कत है, सूजी तो है ना मेरे पास। एंड फिर मास्टरमाइंड होजो डिसाइड करता है टू नेगोशिएट विद द पुलिस ऑफिसर कि आओ हम नेगोशिएट करते हैं, मेरे पास बेटी है, आपके पास मेरा बेटा है, नेगोशिएट करते हैं। एंड होजो अपने मास्टरमाइंड प्लान के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा था कि सखी सूजी के सामने कभी नहीं आएगी, तो मैं सूजी को कुछ भी बता दूंगा और वो मान लेगी। भाई अगर सखी निकल के आ जाती पहले गाड़ी से तो क्या करते, तो उसे पहले ही पता लग जाता, तो ना चाकू लगता उसके पुलिस ऑफिसर को। बताओ भाई, सब फेल। एंड देन ये वाला सीन भाई क्रेजी, मजा आ गया। बट इसको सुपर हीरो मूवी क्यों नहीं घोषित कर देते तुम, ऑडियंस भी खुश, मैं भी खुश, हम उसको उस विजन के साथ देख लेंगे। नहीं, फिर इसे नॉर्मल इंसान भी रखना है, ये चीज भी दिखानी है, और एंड में आलू के साथ भी फाइट करवानी है। लिटरली वाई इतना अच्छा इम्पैक्ट निकल के आना था अगर नॉर्मल एक फाइट होती जहां पे होजो को हरा देता सिद्धू अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर, पूरी मूवी फुल आर्क में आ जाती डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज जो हीरो को प्रीच करना चाहते थे मिथुन दा, कि इस मुट्ठी के अंदर तुम्हारी ताकत है। ऐसे निकल के आता है और मजा दिला देता है। एंड देन ऑफ कोर्स आफ्टर पीक चाइनीज रेसिज्म अब बारी थी पीक अफ्रीकन रेसिज्म के अराउंड एक सीक्वल अनाउंस करने की। अब इसको ना हम बेटर करेंगे, एक फैन फिक्शन लिखेंगे, इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो वो हम खुद से लिखेंगे, अच्छी स्टोरी जो हो सकती है। बट दैट इज द सिंपल रीजन, ऑनेस्टली दिस मूवी फ्लॉप्ड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस रीजन्स। चाहे इस मूवी का आइडिया ऑन पेपर इतना अच्छा था, चाहे इसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज थी, कुछ कुछ ऐसे सीन्स थे दे हिट हार्ड, चाहे इसका म्यूजिक टॉप नॉच था। वेट, डू आई एक्चुअली एंजॉय दिस मूवी, उसकी भी बात करते हैं थोड़ी देर बाद में। बट अल्टीमेटली इट वॉज अ शिट मूवी बिकॉज but then why do you, me and many other people love this movie till this date? उसका आंसर छुपा है नॉस्टैल्जिया में, एंड उसकी डिस्कशन करेंगे हम वैल्यू ऑफ द वीडियो में, हाउ नॉस्टैल्जिया शेप्स आवर परसेप्शन ऑफ सिनेमा। तो ये नॉस्टैल्जिया ना एक्चुअल में कभी भी मूवी के बारे में होता ही नहीं है। हमें जब चांदनी चौक टू चाइना पसंद आती है, हमें पसंद आता है वो बच्चा, वो मासूम बच्चा जिसे नहीं पता कि सिनेमा क्या होता है, क्रिटिक्स क्या होते हैं, कैसे कैमरा एंगल लगता है, कैसे लाइटनिंग लगती है। उसे बस पता है कि उसने एक सिनेमा का कूल सीन देखा है जो उसे पसंद आया है। तो अगर तुम क्वेश्चन करोगे अबाउट योर बिलीफ कि तुम्हें वो पसंद आई, इंजॉय की तुमने एज अ किड, देन यू आर ऑल्सो क्वेश्चनिंग द आइडेंटिटी ऑफ दैट किड वॉचिंग दैट एक्सपीरियंस। Because as I said, nostalgia was never about the movie, it was the experience that movie gave you. हमारी जो इमोशनल मेमोरीज होती है ना, दे आर स्ट्रांगली टाइड विद मोमेंट्स। तो जब हम उन्हें वापस याद करके देखते हैं ना, तो जिन मोमेंट्स में कोई इमोशनल पीक नहीं था या फिर जो हमें समझ नहीं आता, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। एंड ओवर टाइम करते करते हमारे पास सिर्फ वही मेमोरीज रह जाती हैं जिन्होंने हमें या तो जॉय दिया था या फिर एक अलग स्ट्रेंज इमोशन दिया था। एंड दैट माई फ्रेंड इज नोन एज रोजी रेट्रोस्पेक्शन। इसी आइडिया के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। हम ज़रूर एक फैन फिक्शन लिखेंगे अगर ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है। ये एंड में वैल्यू ऑफ द वीडियो में जहाँ पे हमने नॉस्टैल्जिया की चर्चा की, ये कन्वर्सेशन तुम्हें कैसे लगी, लेट मी नो इन द कमेंट्स प्लीज़। बाकी अगर ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वी विल ट्राई टू ब्रिंग ऐसी और बहुत सारी वीडियोस। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।